बुल्ढाना से अमरावती तक घर में पल रहे नवजात के पेट में मिले 2 अजन्मे भ्रूण, डॉक्टरों ने किया चमत्कारी ऑपरेशन। न्यूज फर्स्ट ने सनसनीखेज खबर को सबसे पहले दिखाया। पेट में बच्चा और बच्चे के पेट में बच्चा। मेडिकल साइंस में अब तक असंभव मानी जाने वाली एक दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सामने आई है। एक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी के दौरान डॉक्टर तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि अजन्मे बच्चे के पेट में 2 और भ्रूण विकसित हो रहे हैं। बुल्ढाना जिले के एक दंपति जब अपने अजन्मे शिशु की नियमित सोनोग्राफी के लिए अस्पताल पहुंचे तो रिपोर्ट्स में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भ्रूण के पेट में 2 और विकसित भ्रूण मौजूद थे। इस दुर्लभ चिकित्सा स्थिति को फेटस इन फेटू कहा जाता है, जहां एक भ्रूण के अंदर दूसरा भ्रूण विकसित होने लगता है। लेकिन इस केस में हैरान करने वाली बात यह थी कि भ्रूण के पेट में एक नहीं बल्कि 2 अजन्मे भ्रूण मौजूद थे, जो 3-3 इंच लंबे थे और उनमें शरीर का विकास भी हो चुका था। मेल बच्चू मध्ये झालेले आहे आणि मेल बच्चू मध्ये 2 मेल बच्चू निघालेले आहे। तर मला तरी असं वाटतं की बाबा महाराष्ट्रात हे पहिली केस असावी, कारण यांनी 2 पीडियाट्रिक सर्जन यांचा एक्सपिरियन्स पण खूप आहे, तरी यांच्या एवढ्या कारकिर्दीत 2 असलेल्या शस्त्रक्रिया कधी नाही केल्या आहे। तर मला असं वाटते भारतातली पण हे पहिली केस असू शकते आणि महाराष्ट्र शासनाचा दवाखाना आहे, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय जे फक्त नाशिक आणि अमरावती इथं आहे। हे महाराष्ट्र शासनाचं एक चांगलं असं हॉस्पिटल आहे की इथं चांगल्या प्रकारे शस्त्रक्रिया पार पडत असतात आणि 5 जिल्ह्याचं हॉस्पिटल आहे, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम आणि अमरावती। तर याचं कसं आपलं इतकी पब्लिसिटी झालेली आहे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आहे। आपण असं जनजागरण नाही करत, पण माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतकी झालेली आहे की हे बच्चू डिलिव्हरीसाठीच छत्रपती संभाजीनगरला जात होतं, पण तिथच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि वुमन्स हॉस्पिटलनं ते सीझर शस्त्रक्रिया केली। त्यांचं पण बुलढाणा आरोग्य खात्याचं मी अभिनंदन करतो आणि त्याच्यानंतर त्यांनी विचारमंथन करून आपल्या दवाखान्याचं इतकी लौकिकता पाहून त्यांनी विभागीय संदर्भ सेवा इथं प्लास्टिक सर्जन जे नावाजलेले सर्जन आहेत आपल्या अमरावती जिल्ह्यातले डॉक्टर उषा गजबे मॅडम आणि सर्जन नवीन चौधरी सर, हे इतके नावाजलेले सर्जन आपल्या इथं लाभलेले आहे। आणि सरचं जेव्हापासून या दोघांचं जेव्हापासून 2007 पासून हे हॉस्पिटल सुरू झालेलं आहे तेव्हापासून यांची अविरत सेवा इथं चालवली आहे। अमरावती में ऐतिहासिक ऑपरेशन, डॉक्टरों ने रचा इतिहास। डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यदि शिशु का जन्म सामान्य रूप से होता तो उसके पेट में मौजूद भ्रूण उसके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। इस स्थिति को देखते हुए गर्भावस्था में 3रे दिन ही नवजात का अमरावती के विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर उषा गजबी और डॉक्टर मंगेश भेंडे के नेतृत्व में 12 चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान नवजात के पेट से दोनों भ्रूण सफलतापूर्वक निकाले गए और 12 टांकों के बाद शिशु पूरी तरह स्वस्थ है। ही जी शस्त्रक्रिया होती ही 3 दिवसाचं बेबी आहे आणि त्याच्या बेबीच्या पोटामध्ये ट्विन्ससारखे पण जीव नसणारे अवयव होते, ज्याला हात पाय दोन्ही 2 बाळ होते आणि त्यांना हात पाय होते, डोकं नव्हतं आणि खालचा भाग शरीराचा बनलेला होता। तर ती शस्त्रक्रिया आज इथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आली आणि त्याला जवळपास 1-1.25 तास लागला। आणि या शस्त्रक्रियेमध्ये मी डॉक्टर उषा गजबी, डॉक्टर नवीन चौधरी आपल्या इथे पीडियाट्रिक सर्जन, सिनियर पीडियाट्रिक सर्जन आहेत, डॉक्टर मंगेश मेंढे सर जे आज आपल्या हॉस्पिटलमध्ये मेडिकल सुपरिटेंडंट म्हणून कार्यरत आहेत, डॉक्टर मॅडम ही जी शस्त्रक्रिया आहे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संजय सातपुरे पण आणि सर डॉक्टर निलेश निलेश पाटील पेडियाट्रिशियन आहेत। मेडिकल ही शस्त्रक्रिया किती चॅलेंजिंग होती, काय कॉम्प्लिकेशन्स आले? शस्त्रक्रिया चॅलेंजिंग असतेच, कारण की 3 दिवसाच्या बाळामध्ये तुम्ही जर मोठी शस्त्रक्रिया करता ज्याच्या पोटामध्ये 2 बाळ आहेत आणि ते तुम्हाला काढायचे आहेत, त्याला रक्त सप्लाय पण असतो, तो रक्त सप्लाय नॉर्मल शरीराच्या अवयवाला जोडलेला असतो आणि त्यापासून तुम्हाला ते सेपरेट करावं लागते। तर शस्त्रक्रिया एक तर छोटं बेबी असल्यामुळे, दुसरं त्याचे अवयव शरीरात पूर्ण मोठं बाळ असल्यामुळे आणि मोठी ट्यूमर असल्यामुळे ते आपल्याला चॅलेंजिंग राहतं। त्याचं ॲनेस्थेशिया चॅलेंजिंग असतो, बाळाचं ऑपरेशन चैलेंजिंग असता। ये मेडिकल साइंस के इतिहास में भारत का पहला मामला है जहां एक पुरुष भ्रूण के अंदर 2 भ्रूण विकसित हुए और सफलतापूर्वक सर्जरी कर उन्हें हटाया गया। बच्चे के पिता किशन सुरटकर ने कहा कि जब हमें स्थिति के बारे में बताया गया तो हम डर गए थे। हमें लगा कि हमारे बच्चे को कुछ हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने जो कर दिखाया वह किसी चमत्कार से कम नहीं। आज हमारा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और सिर्फ डॉक्टरों की मेहनत और सूझबूझ के कारण ये संभव हुआ है। त्याच्यावर मी ॲडमिट केलं बाईला
त्याला प्रॉब्लेम झाली ती अंगावर वाढ लागलं होतं. त्या हिशोबानं डॉक्टरनं त्याला गोळी दवाई दिली आणि घरी पाठवून दिलं सुट्टी करून. त्याच्यानंतर डबल ॲडमिट केला बाईला बुलढाणा. तिथं डॉक्टर अग्रवाल यानं बाईचं सिजर केलेलं आहे. पहिले 2 सिजर असल्यानंतर बी त्या डॉक्टरचा मी अभिमान न करतो आणि लई उपकार मानतो की त्यानं माझ्या बाईचं जीवन वाचवलं. आणि इथं हॉस्पिटलमध्ये पण डॉक्टर लोकांना माझ्या मुलगाचं जीवन वाचवलं, 2 मुलं काढलं. त्याच्याबद्दल मी त्याचा बी धन्यवाद करतो आणि सरकाराशी विनंती करतो की अशा हॉस्पिटलसाठी काही ना काही सुविधा करायला पाहिजे. आणि अजून पुढे जर असं त्रास असला कोणा बाईला कोणाला काही बी त्रास असला असेल लेकराला तर या दवाखान्याची सुविधा अजून वाढायला पाहिजे आणि प्रत्येक पेशंट इथे इलाज व्हायला पाहिजे असं मी अभिनंदन करतो. ये भारत में पहली बार हुआ है कि किसी अजन्मे पुरुष भ्रूण के पेट में 2 और भ्रूण विकसित हुए हैं. वैश्विक स्तर पर भी ऐसे बेहद कम मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिससे ये केस मेडिकल साइंस के लिए ऐतिहासिक बन गया है. ये मामला अब मेडिकल स्टडीज, रिसर्च और साइंस की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. न्यूज फर्स्ट ने इस सनसनीखेज खबर को सबसे पहले दिखाया. ये सिर्फ एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय है, जो भविष्य में ऐसी दुर्लभ स्थितियों के बेहतर उपचार का मार्ग प्रशस्त करेगा. अमरावती से न्यूज फर्स्ट के लिए दुर्वास रोकड़े तथा बुल्ढाना से वसीम शेख अनवर की रिपोर्ट. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं. और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम. आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट. ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास. सच, साहस और विश्वास.